हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथमेटिक्स CGV। मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों जानते हैं आप सभी की 14 अगस्त से आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। यानी कि 11th में जिसको ऑनलाइन एडमिशन चाहिए उन्हें सबसे पहले अपना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कराना है और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद पार्ट 1 फॉर्म भरना है। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है इसके लिए मैं उसका वीडियो बना चुका हूं और आप तक पहुंचा भी चुका हूं। तो जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है और अपना रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किए हैं वो उस वीडियो के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लें। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही पार्ट 1 फॉर्म भरा जा सकता है, इसलिए आपको आज इस वीडियो में मैं पार्ट 1 फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छा लगे तो दोस्तों ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो दोस्त सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से पार्ट 1 फॉर्म को आपको भरना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं आपको एक वेबसाइट बताई गई थी और उस वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो वेबसाइट आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट है आपको 11thadmission.org.in। इसको आप टाइप करके गूगल पे आप क्लिक करिए तो आपको इस तरह का पेज खुलेगा और इस तरह का जब पेज आप खुलेगा तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे आता है, आपको यहाँ पे मैं राउंड करके बताता हूँ, इस पे आपको क्या करना है, इसके बाद क्लिक करना है। ओके, जब आप इसे क्लिक करते हैं तो आप अगले पेज पे पहुँच जाते हैं और आपका अगला पेज कुछ इस प्रकार से खुलता है। ओके, इस प्रकार से आपको अगला पेज खुलेगा। जब अगला पेज खुलेगा तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि आपको क्या करना रहता है, इसे डेस्कटॉप मोड पे करना रहता है। तो ये जो 3 डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो 3 डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं इस पे ही आपको क्या करना है, क्लिक करना है और वहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा और वहाँ से आप डेस्कटॉप साइट पे क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। ओके, उससे क्या होता है, आपका जो मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो कंप्यूटर से भर रहे हैं या लैपटॉप से भर रहे हैं उनको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, इस पर क्लिक करने से आपको वह क्या हो जाता है, मोबाइल जो है कंप्यूटर फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से आप उस पर, इसके बाद आप जिस रीजन में आते हैं, मुंबई रीजन में आते हैं तो फर्स्ट पे क्लिक करिए, पुणे वाले में आते हैं तो नागपुर, अमरावती, नासिक, इस प्रकार से आपको यह क्षेत्र दिए गए हैं, रीजन दिए गए हैं। इसमें आपको कौन से रीजन में आप आते हैं और कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं आप उसके लिए वहाँ पे क्लिक करेंगे। और याद रखिए कि इनके अलावा जो बच जाते हैं महाराष्ट्र के अन्य जो क्षेत्र के लोग हैं, वहाँ अगर ऑफलाइन सुविधा होती है तो वहाँ पे आप डायरेक्टली ऑफलाइन एडमिशन ले सकते हैं। तो जैसे अगर आप मुंबई रीजन पे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मुंबई रीजन में रहते हैं और आपको वहीं पे एडमिशन चाहिए तो सबसे पहले आपको मुंबई रीजन पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं अगले पेज पे। अगला पेज इस प्रकार से खुलेगा आपको और इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये चीज़ है इसको क्या करना है, कट कर देना है और कट करने के बाद आप जब अगले पेज पे जाते हैं तो आपको पेज कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। मैं आपको जूम करके बता देता हूँ, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। और इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है तो यहाँ पे क्लिक करिए और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं अब उनको लॉगिन करके पार्ट 1 फॉर्म भरना है तो उनको क्या करना है, इस लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप क्या होंगे, अगले पेज पे पहुँचेंगे। अगले पेज पे जब पहुँचेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। आप देख सकते हैं आपका पेज ये इस प्रकार से रहेगा और इसमें आपको यहाँ पे क्या करना है, लॉगिन आईडी जो आपके मोबाइल पे देखो मैसेज गया होगा, लॉगिन आईडी MU करके रहता है। जो भी नंबर रहेगा MU कैपिटल लेटर में रहेगा, M और U, इसके बाद नंबर्स रहेंगे और लॉगिन आईडी में आपको यहाँ डालना। जब आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे ना तो आपको मोबाइल में आपके आया होगा। ओके, मैंने आपको पहले बताया था स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में उसको आपको सेव करके रखना रहता है। इसके बाद आपको उसी समय एक पासवर्ड आया होगा जो आप पासवर्ड उस समय बनाए थे। तो दोनों चीज़ को यहाँ भरने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे दोनों चीज़ भरने के बाद। ओके, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आगे आपका जो पेज होगा वो किस प्रकार से दिखाई देगा, ये एक तरह से खुलेगा। ओके, इसे मैं जूम कर देता हूँ आप आसानी से देख सके जिससे। तो ये लॉगिन आईडी जैसे था MU, यूजर टाइप एप्लीकेशन, अब फॉर्म भरना है। एक बच्चे का नाम मैंने यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ नाम। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से आपको अगला पेज दिखाई देगा। तो यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा है
एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 इनकम्प्लीट। ओके, अभी तक क्योंकि इसने पार्ट 1 का फॉर्म नहीं भरा है इसलिए इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा है। तो आपको कुछ करना नहीं इस पेज पे, आपको सिर्फ यहाँ नीचे वाले पे प्रोसीड वाले पे क्लिक कर देना है, जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना, इस पर डायरेक्टली आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। उससे पहले सिर्फ आप यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और यूज़र नेम देख लीजिए कि आपका ही है कि नहीं। ओके, तब जब प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका अगला पेज कुछ इस प्रकार से खुलेगा। अगला पेज आपको जब इस प्रकार से आप खुलेगा तो ये भी आपको पूरा भरा रहेगा, सिर्फ आपको चेक करना है कि क्या वो मेरी ही इन्फॉर्मेशन है कि किसी दूसरे की इन्फॉर्मेशन है, पूरा चेक कर लीजिए। जैसे इस बच्चे का नाम पासवान विशाल है, ये सब भरा हुआ है और इस स्कूल से ये भी आपको बिलोंग करता है, सब कुछ यहाँ पे है। आपको सिर्फ क्या करना रहेगा, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। जब आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक, इस पेज पे आपको कुछ नहीं करना रहता है। जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनका पूरा भरा हुआ आता है, जो रिपीटर रहते हैं या आपको पिछले पास बच्चे रहते हैं उनके लिए ये सब चीज़ क्या करना पड़ता है, भरना पड़ता है। तो इनका फ्रेशर स्टूडेंट यानी कि जिन्होंने इस साल 10वीं पास किया है उनके लिए पूरा भरा हुआ आएगा। सिर्फ आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप अगले पेज पे जाएंगे तो आपका अगला पेज इस प्रकार से आएगा। अब अगले पेज में आपको पूरा अपने एड्रेस बताना, मतलब घर आप जहाँ रहते हैं वहाँ का एड्रेस। तो एड्रेस में आप देखिए आपके पास आधार कार्ड होगा, उस आधार कार्ड पे आपको एड्रेस लिखा होता है, वो एड्रेस आपको यहाँ टाइप करना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में आप जिस थाने में रहते हैं या आपको मुंबई के कौन से ज़िले में रहते हैं वो आपको यहाँ पे ज़िले में डालना है। उसका तहसील क्या है उसको यहाँ लिखना है और वो पूरा आपके एड्रेस पे रहता है, आप वहाँ से देख के भर सकते हैं। पिन कोड मेनली आपको होता है, पिन कोड जैसे डालेंगे तो ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिक भर जाती है लगभग, और जो चीज़ खाली रह जाता है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। ओके, यहाँ नीचे अगर देखें तो एक मोबाइल नंबर जो पहले रजिस्ट्रेशन के समय डाला था वो आ जाता है। अगर दूसरा कोई मोबाइल नंबर भी आप ऑप्शन में डालना चाहते हैं तो यहाँ डाल सकते हैं। और इसके बाद अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है वो भी डाल सकते हैं और ईमेल आईडी है तो वो भी डाल सकते हैं। ये आपके ऊपर चॉइस के ऊपर है, इस पर रेड स्टार मार्क नहीं है। जिस पे रेड स्टार मार्क रहता है वो मतलब कंपलसरी होता है भरना। ओके, ये सबको फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो पहुंच जाते हैं आप अगले पेज पे। आपका अगला पेज इस प्रकार से रहेगा। अगला पेज नहीं, मतलब मैंने एक भर के दिखाया, देखो यहाँ पे उसका एड्रेस डाला है, ये सब डाला है उसके बच्चे का, और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया है, तब अगले पेज पे आपको ये पेज खुलता है। अब देखिए अगला पेज, ये बहुत ज़रूरी पेज है, इसको ध्यान से भरिएगा। सबसे पहले आपको कैटेगरी पूछता है कि आप जनरल में आते हैं, मतलब ओपन में आते हैं कि ऐसे कैंडिडेट है, या आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट है। लेकिन याद रखिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप उस कास्ट सर्टिफिकेट को डालेंगे, वरना आपको जनरल में ही डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे जनरल ओपन ऑप्शन चुना है, इसके बाद आपको यहाँ पे मोस्टली सब में नो आता है। देखिए क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, यस और नो में आपको जवाब देना रहता है। डज एप्लीकेंट बिलोंग्स टू हैंडीकैप, या अगर आप हैंडीकैप हैं, दिव्यांग हैं, तो आपको यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे। ये तो आपको वहाँ से भर के आएगा, क्योंकि आपका जो जब आपने 10वीं का फॉर्म भरा था उसमें आपको ये जानकारी गई थी, तो ये पहले से ही भर के आएगा। अगर आप हैंडीकैप रहेंगे तो आप पे यस पे क्लिक रहेगा और नहीं तो नो पे क्लिक रहेगा। सेकेंड वाला पूछ रहा है डज एप्लीकेंट बिलोंग्स टू अर्थक्वेक और प्रोजेक्टेड अफेक्टेड एरिया, यानी कि भूकंप पीड़ित जगहों पे रहता है तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं तो मतलब आप जहाँ रहते हैं वहाँ क्या भूकंप आता है क्या, ऐसा क्षेत्र है क्या, या किसी अन्य चीज़ से वह पीड़ित है, तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं तो नो पे ही क्लिक करना है। तो मोस्टली सब आप मुंबई रीजन में ऐसा कोई रीजन नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। हैज़ एप्लीकेंट पेरेंट्स बीन ट्रांसफ़र टू ऑनलाइन प्रोसेस एरिया, क्या आपके पापा का अभी ट्रांसफ़र हुआ जिसकी वजह से आप मुंबई रीजन में ले रहे हैं, तो ऐसा रहेगा तो भी आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं तो नो पे क्लिक करना है। मोस्टली मैंने आपको बताया इसमें सब पे नो आता है। वेदर एप्लीकेंट्स ग्रांड पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर, आपके दादाजी जो थे वो क्या फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, अगर यस तो यस पे क्लिक करिए, नहीं तो नो पे क्लिक करिए। डज एप्लीकेंट पेरेंट्स बिलोंग्स टू सर्विस एक्स सर्विसमैन, मतलब अगर आपके जो पिताजी हैं वो क्या नेवी में काम करते हैं या आपको आर्मी में काम करते हैं, यानी कि अगर आपको गवर्नमेंट सर्वेंट है, जैसे आपको हो गया आर्मी उर्मी के व्यक्ति होते हैं, तो ऐसे भी अगर आपके पेरेंट्स बिलोंग करते हैं तो आपको यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे।
इसके बाद डज एप्लीकेंट बिलोंग टू स्पोर्ट्स कैटेगरी। अब आपको स्पोर्ट्स कैटेगरी का मतलब होता है कि आपके पास क्या होना चाहिए, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए जिला स्तरीय का, यानी कि जिला स्तर पर अगर आपने कोई गेम में पार्टिसिपेट किया है और आपको उसका सर्टिफिकेट है तो आप स्पोर्ट्स कैटेगरी के कहलाएंगे, या नेशनल लेवल पे आपने अगर गेम खेला है तो ही आपको क्या होगा, स्पोर्ट्स कैटेगरी में आप गिने जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप आसपास क्रिकेट खेलते हैं या आपको कोई खेल बहुत पसंद है तो इसकी वजह से आप स्पोर्ट्स कैटेगरी चुन लेंगे, ऐसा नहीं। आपके पास क्या होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने उस स्तर पर खेल खेला है। ओके, तो इसमें भी आपको मोस्टली नो आ जाएगा। फिर इफ़ यू आर फॉलोइंग अंडर कैटेगरी ऑफ ऑर्फन, मतलब अगर आप बोले तो ऑर्फन मतलब क्या होता है, जैसे आप ये आपके माता पिता नहीं, आप कहीं उसको क्या बोलते हैं, किसी दूसरी जगह पे रहते हैं, तो ऐसे जगहों पे आपको और डेटेड 2 अप्रैल 2018 वुड यू लाइक टू अप्लाई फॉर 1% कोटा इन द एडमिशन प्रोसेस। तो आप इसमें बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको इसमें भी क्या करना है, नो। ओके, चलिए इसके बाद आपको ऑर्फन मतलब अनाथालय, जैसे आप किसी अनाथालय में रहते हैं, मतलब आपका कोई नहीं, आप अनाथ हैं और आप ऐसी जगह पे रहते हैं तो आप 1% आपको कोटा होता है उस पर। आप इसके जब कोई अनाथ है तो ऐसे समय उस पर यस पे क्लिक करेगा, नहीं तो नो पे क्लिक करेगा। हैव यू ऑप्टेड एनी ऑफ प्री वोकेशनल कोर्स, अगर 10वीं में आपने जैसे कोई वोकेशनल सब्जेक्ट चुना था, टेक्निकल कोई सब्जेक्ट चुना है, तो आपको यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे। डू यू बिलोंग्स टू माइनॉरिटी कैटेगरी। अब इसके बाद अगर आप क्या माइनॉरिटी मतलब जैसे आप किसी ऐसा कॉलेज चुनना चाहते हैं जैसे आप मुस्लिम हैं और आपको मुस्लिम कॉलेज में जाना है, मतलब जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी है वहाँ पे मुस्लिम बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, ऐसे कॉलेज में अगर आपको जाना है तो ही इस पर क्लिक करिए। जैसे अभी गुजराती कॉलेज होते हैं तो वहाँ पे गुजराती कोटा होता है, तो अगर आप उस माइनॉरिटी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज़ आपको नो पे क्लिक करना है। ओके, डू यू वांट टू टेक एडमिशन थ्रू आउट इन हाउस कोटा, जैसे बहुत सारे स्कूल क्या होते हैं आपको कॉलेज से जुड़े होते हैं, यानी कि उनमें वहाँ पर 11th-12th भी होता है, तो वह अपने स्कूल में ही एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ऐसे को कहा जाता है इन हाउस कोटा। अगर जिसमें आपको 11th-12th है और वहीं पे एडमिशन लेना चाहते हैं, अपने ही स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं जहाँ पर 11th-12th की सुविधा है, तो उसके लिए उन्हें यस करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। ये सब चीज़ क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे फिर से क्लिक कर देना है। ओके, तब आप अगले पेज पे पहुँच जाते हैं। ये आपको पूरा भरा हुआ आएगा, सिर्फ आपको चेक करना है सही है कि नहीं, और इसके बाद फिर से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जब अगले पेज पे जाएंगे तो आपको पेमेंट की बारी आ जाएगी, मतलब आपको ये एडमिशन का फॉर्म पार्ट 1 भरने के लिए 225, यानी कि पूरा एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको ऑनलाइन प्रोसेस के लिए 225 रुपये पेड करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 225 रुपये पेड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिक करना है, देखो ये सर्कल जो खाली है ना उस पर क्लिक करना है, और नीचे फिर इसके बाद क्लिक करने के बाद इसको आपको क्लिक कर देना है ग्रीन वाला। ये सब क्लिक होने के बाद जब आप अगले पेज पे पहुंचेंगे तो इस तरह से आपको पेमेंट बताएगा, 225 रुपये दे रहे हैं, आपका नाम आएगा, वो सब पे ओके करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देने का। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट ऑप्शन आपको आता है। अब पेमेंट ऑप्शन में देखिए यहाँ पे अगर देखा हूँ मैं आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे कार्ड नंबर डालना है, उस पर एक्सपायरी डेट लिखा रहता है और ईयर लिखा रहता है, कार्ड होल्डर का नाम रहता है, और CVV उसी कार्ड के पीछे 3 डिजिट का एक नंबर होता है, वो भरना अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है। और अगर आपके पास ATM कार्ड जिसको बोला जाता है डेबिट कार्ड, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड का यूज़ करके सेम वैसे कार्ड नंबर डालना है, एक्सपायरी डेट डालना है, कार्ड होल्डर का नाम, CVV देखिए लास्ट में एकदम 3 डिजिट का नंबर होता है, कार्ड के पीछे वो नंबर डाला जाता है। आप अपने पापा से पूछ करके इसको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, या नेट बैंकिंग कर सकते हैं, या आपके पास UPI है तो आप वहाँ से UPI के द्वारा कर सकते हैं। जब आप ये सब भर सकते हैं, भरने के बाद यहाँ पे ऑप्शन पे आपको क्या करना रहता है, क्लिक करना रहता है। तब आप अगले पेज पे पहुँचते हैं। ये भी आपको डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन ऐसे ही रहता है, इसी प्रकार से आपको UPI का देखिए यहाँ पे अगर UPI एक ID होता है और नंबर डाल करके यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। ओके, अब इसमें से कोई भी ऑप्शन आप चुन करके अपना पेमेंट कर सकते हैं।
जब आप उसको भरेंगे तो आगे आपको इस प्रकार से आपको दिया रहेगा। हो सकता है किसी में जीएसटी भी लग सकता है, तो 225, 226, 229 ऐसे रुपये लग सकता है। फ़िलहाल आपको मैंने यूपीआई से किया था, इसलिए कोई भी पैसा नहीं लगा था। ये आपके आने के बाद आपको सिर्फ इसमें क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप अगले पेज पे बढ़ेंगे और अगला पेज आपको कंटिन्यू करने के बाद यानी कि पेमेंट हो जाएगा आपका, तो आपको इस प्रकार से फॉर्म दिखाई देगा। जब आपका फॉर्म भर के मतलब पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट होने के बाद आपको ये सब चीज़ें दिखाई देगी। आपको चेक कर लेना है राइट है कि नहीं, और राइट होने सब चेक करने के बाद आपको यहाँ वाले पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप अगले पेज पे इस तरह से आएगा। आपको कंफर्म पूछेगा, आप कंफर्म पे क्लिक कर दीजिएगा, और कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म भर के इस प्रकार से आ जाएगा। यानी कि आपका पार्ट 1 फॉर्म हो चुका है, आपने उसे लॉक कर दिया है। आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, कोई भी नई चीज़ है, इसलिए आपको वेरीफाई तुरंत हो जाएगा और आपका पार्ट 1 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब देखिए आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि बाय चांस मान लीजिए अगर आपको अदर ऑप्शंस देखना रहेगा, तो अदर ऑप्शन देखने के लिए बच्चों यहाँ पे एक क्लिक करना पड़ता है, तो आपको ये सब ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और इसमें अगर आप देखिए ऑप्शन क्या क्या दिखाई देता है, अगर आप देखेंगे तो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब आप उसे अनलॉक करके फिर से इस फॉर्म में कोई चेंजेस करना चाहते हैं, चेंज कर सकते हैं। अभी जो पार्ट 1 फॉर्म भरा आपने। चेंज वेरिफिकेशन सेंटर, अगर आपको वेरिफिकेशन सेंटर दिया गया तो आप उसे वेरिफिकेशन सेंटर को चेंज कर सकते हैं। और माइनॉरिटी या इन हाउस कोटा के डिटेल्स को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ आपको अदर ऑप्शन दिए गए हैं। ये कब दिखेगा, जब आप यहाँ पे साइड में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो। ओके, अगर आपको ये ऑप्शन देखना है, अदरवाइज आपका फॉर्म पार्ट 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग पार्ट 1 फॉर्म को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। आप इस तरह से वीडियो को देख करके आसानी से समझ करके क्या कर सकते हैं, पार्ट 1 कंप्लीट कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको उसको जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।